और राहु काल शुरू हो गया था 2:07 से। राहु काल में इनका भाषण शुरू हुआ। 4:56 तक राहु काल था। देश का गृह मंत्री भाषाई रूप से लंपट हो गया है, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजिए। तक एल्थ्रोसिल ले लिया, जवान कैद खाना में कैद हो गया, बोलिए नहीं निकल रहा था। और आज से लेके 23 नवंबर तक 2023 तक चतुर्मासा है। ये सनातन धर्मी है, इन लोगों को बताना बहुत जरूरी है। छोटी से विनती जरूर करते हैं कि कुछ बुद्धि इन लोग को दीजिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू सम्राट, इनको ये भी नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। कॉमन सिविल कोड कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम उन्मादे फैलाना चाहते हैं तो ज्ञान ले लीजिए ना। क्योंकि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कर्नाटक के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले और हनुमान जी का गदा शरीर पर बर्दाश्त करते हुए राजनीतिक बेचैनी के तहत बिहार आगमन हुआ। जब यहाँ विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, उसके बाद आज उनका यहाँ पर दौरा हुआ और आज एकादशी दिन था और राहु काल शुरू हो गया था 2:07 से। राहु काल में इनका भाषण शुरू हुआ। 4:56 तक राहु काल था। और आज से लेके 23 नवंबर तक 2023 तक चतुर्मासा है। ये सनातन धर्मी है, इन लोगों को बताना बहुत जरूरी है। चातुर्मास में यह कहा जाता है कि पर निंदा नहीं करना चाहिए। जो पर निंदा करता है वह महापाप करता है। और आज माननीय अमित शाह जी ने यही काम किया। ये तड़ी पार देश का गृह मंत्री भाषाई रूप से लंपट हो गया है। मेरा सीधा आरोप है कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री ने किया है, तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं अमित शाह भाषाई लंपट है। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी जो टिप्पणी करेगा, टिट फॉर टैट जवाब देंगे। जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करिएगा। और मां सरस्वती से विनती जरूर करते हैं कि कुछ बुद्धि इन लोग को दीजिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू सम्राट, इनको ये भी नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। कॉमन सिविल कोड कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम उन्मादे फैलाना चाहते हैं तो ज्ञान ले लीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहा जाता है। न उसका मसौदा तैयार है, न कुछ है, प्रवचन दे रहे हैं। तो कम से कम माँ सरस्वती इतना ज्ञान दीजिए कि अरे फॉलोअर न बनना है आपको। और माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया आपको, और कितना बड़ा ये महापाप इसने किया है। इनके स्थानीय नेताओं ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का याद दिलाया, लेकिन ये देश का गृह मंत्री इतना अहंकारी है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को नमन तक नहीं किया। इसके पहले हिस्सों में भी नमन नहीं किया था। आज वहां श्री बाबू का क्षेत्र था, वहां भी उनको नमन नहीं करना मंजूर किया, क्योंकि अहंकार चरम सीमा पर है। भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित कार्यानंद शर्मा की ये भूमि है, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजिए। तक एल्थ्रोसिल ले लिया, जवान कैद खाना में कैद हो गया, बोलिए नहीं निकल रहा था। अब कितना अज्ञानी इस देश का गृह मंत्री तड़ी पारी है। वर्षापात को कह रहा है कि आंधी हो रहा है। अरे आंधी और पानी में अंतर नजर नहीं आता है? अगर इतना भी ज्ञान में है कि ज्ञान की भूमि है, आंधी आ रहा है। कहाँ आंधी आया? लखीसराय में आंधी आया था कि पटना में आंधी आया था? हाँ, राजनीति की आंधी आई है। तो जिसको आंधी या वर्षा में अंतर समझ में नहीं आता है, उसको ये देश कितना समझ में आएगा, ये तो स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।